अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रज़िया मोमिन, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सबसे पहले हमें संगठन निकालने का मकसद ये है कि सारे लोगों को हमारे तरफ से एक मदद होने के लिए हम एक संगठन निकालें जो परेशान हैं। आज के माशरे में बहुत से लोग, बहुत से बच्चियाँ बहुत परेशान हैं। इसके लिए हमारे एक तड़प के वजह से हम एक संगठन निकालने का एक मकसद बन गए हमारा। तो कोई भी रंधे, हर कौम के लोग, कौन से भी रंधे हमारे लिए, सबके लिए बराबर हैं हमारे, और उनके लिए हमें कभी भी 24 घंटे उनके लिए वक्त देने के लिए भी तैयार हैं हम। कभी भी एक हमारा पर्सनल नंबर भी है 7899868688। ये पर्सनल नंबर है। जो कोई भी बच्चे अगर परेशान है, कोई हरासमेंट करे या कोई किसी के सामने बोल नहीं सकते, वो हमारे पर्सनल नंबर से बात करके हमारे को समझा सकते हैं। ना तो तुम्हारा नाम किसी को जाहिर होगा, ना ही तुम्हारे किसी लोगों को पता चलेगा। तुम आकर यहाँ सुना सकते हैं या तो कॉल करके हमारे को बता सकते हैं। कभी भी तुम्हारे इसके लिए हम तैयार हैं। जो भी परेशानी रहेंगी, हर किस्म की परेशानी, एक किस्म की नहीं, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के होंगे, इसके होंगे, सारे कौम के लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, हर एक के लिए हमें अवेलेबल हैं कि एक के लिए नहीं। हमारे पास कैसा है, ये हर चीज़ के लिए तैयार हैं कि एक ही मसला नहीं। हमारे जो एजुकेशन के बारे में भी अगर तकलीफ हुई, या तो कोई हरासमेंट भी करा, या तो अड़ोस पड़ोस का मामला रहा, या प्रॉपर्टी का मामला भी अगर होगा, तो हमारे पास वकील साहब भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर किस्म की मदद के लिए हम तैयार हैं। और इसके अलावा कैसे हमारे सारे संगठन वाले होंगे, NGO वाले होंगे, या कोई भी रंधे हमारे मदद के लिए आप लोग भी खड़े रहो। आप, तुम्हारे साथ हम लोग भी हैं। क्यों है कि हम अकेले नहीं कर सकते, तो सारे लोगों के साथ मिलकर हमें काम को अंजाम देना चाहती हूँ मैं। और सारे हमारे जो स्टॉप वाले हैं, ये सब सारे लोग मिलजुल कर हम काम करना चाहते हैं। आप इसके लिए हमारी मदद के लिए आकर खड़े रहो। कोई भी रंधे, हमारे को कोई ये नहीं रहता कि सब जने मिल बांट कर हम लोग इसमें काम में शामिल होना चाहते हैं हमारे मदद के लिए। और यहाँ पे कैसा है कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी आप काम करना, घर बैठे काम करना अगर चाहते होंगे, तो हमारे गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ हैं आपके तक पहुँचाने की हम पूरी कोशिश भी करेंगे। जो जो मिल रहा है, ये देखो, ये बहुत से घर बैठे काम करने के लिए बहुत सारे ये हैं, जैसा कि रोटी मेकर है, और चिप्स बनाने की मशीन है, सेवइयाँ की मशीन है, मिर्ची की मशीन है। ऐसे घर बैठे तुम कमा सकते हैं। ये रोजी के लिए अपने तड़प कर ये काम करो, क्यों तो गवर्नमेंट भी ये तुम्हारे लिए ही बनाई है। ये फैसिलिटीज, इसमें सब्सिडी भी मिलता है। ये सब चीज़ों के लिए आगे आओ, और यहाँ से हमारे से जो मदद मिलेंगी वो तुम्हें हमें करके देने के लिए तैयार हैं हम लोग। इसके लिए ये सबको ये पहुँचाने का, पैगाम पहुँचाने का, ये पैगाम पहुँचाने के लिए, इसके लिए न्यूज़ भी बनाने का मकसद भी यही है। ये हमारे संगठन का, जो भी कौन सी भी परेशानी हो, इंसान को कैसा है, उसके लिए मदद के लिए हम हाजिर हैं 24 घंटे। इसके लिए तुम्हें हमारी मदद के लिए आवाज़ दे सकते हैं। हमारा, और से एक बार बता रही हूँ, पर्सनल नंबर जो है हमारा 7899868688। ये जो हमारा नंबर है, कभी भी तुम्हें हम अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, और तुम्हारे खामोशी से भी सुनाना चाहते हैं तो हम सुन सकते हैं। पर्सनल किसी को तुम नहीं सुना सकते, वो बात हमारे को कह सकते हैं। तुम्हारी जो भी परेशानी रहेंगे, इसके लिए हमें तैयार हैं। हो सके जल्द से जल्द आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम संगठन बनाने का मकसद ही यही है कि जो परेशान लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए। इससे पहले भी आप एक संगठन लाए थे। क्यों, हमें ईमानदारी की वजह से हमें काम करना चाहते, उसमें ईमानदारी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, हम थे, हमें जो साथ में जो जुड़ा है, हम तो ईमानदारी से अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी काम कर चुके हैं। देखो, सारे तरीके से एक ने हर किस्म से। क्यों, तो वो जो मोहित गुप्ता थे दिल्ली के, जो सिर्फ हम मेंबर बनाओ बोल के एक ही बात बताते थे, वो मेंबर बनाने से हम चाहते हैं कि जो उसकी नॉलेज रखने वाले को मेंबर बनाने से कुछ फ़ायदा भी पहुंचता है, अगर नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम जामिया कर रहे थे, तो हमारे बीच में जो थे वो लोग उसके अंदर फसाद फेरने लगे, हमारे से अलग करने लगे, तो हम छोड़ दे। इसके लिए हम और एक नया संगठन बनाने को हम मजबूर हो गए। क्यों, तो चलो एक काम कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। चलो अल्लाह के फजल से कैसा है, संगठन जो बनाया, हाँ 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 हाँ,
हाँ। भूखंड कौन है इसके मेन? नहीं, हमारे जो अध्यक्ष हैं अबू तलहा बोलकर हैं, हाफिज साहब हैं उन्होंने, तो और उनके अलावा हमारे डॉक्टर गुरीकर साहब हैं, हमारे अब्दुल हमीद भाई हैं, हमारे वकील साहब, हमारे जो एडवोकेट हैं उन्होंने निडगुंदी सर हैं, नूर अहमद निडगुंदी बोलकर, हमारे अमीर सादात साहब हैं, और शकील दवड़गी बोलकर हैं, शोहेब दखनी बोलकर हैं, बहुत सारे देखो, और हमारे लाहौरी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेक्चरर्स हैं, और हमारे मौलाना शकील मौलाना हैं इनमें, और हम लोग हैं, औरतें हैं बहुत सारे। ये सब जने मिलजुल कर ये कोशिश है हमारी कि सारे लोगों को हमारे से कोई भी मदद मिले तो उसके लिए हमें तैयार रहेंगे। हर मोहल्ला जाकर भी हम ये काम करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कामयाबी भी दे रहा है। हमें जितना हमारे से कोशिश होंगी वो सारे काम हमें करने के लिए तैयार भी है। हमारे साथ हर संगठन के लोग हो, सारे लोगों की अगर मदद मिल गई तो हम मजबूत बन जाएंगे। हर तरफ की गंदगी को साफ करने की नीयत रखे हैं तो वो नीयत में हम कामयाबी भी हो सकते हैं। अभी आप जो हाँ, तरह का काम करने वाले हैं? हमारे 4 मुद्दों पर काम करने की कोशिश रहेंगी। एक हेल्थ के बारे में, एक तो अपने एजुकेशन के बारे में, और ये दूसरा जो इंसाफ है अपना, और हाँ, यही तो मियाँ बीवी के फसाद आते हैं, या सास बहू के आते हैं, या प्रॉपर्टी के आते हैं, हर किस्म के आते हैं, एक किस्म के नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी है? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में वहाँ जाने के बाद में जस्टिस नहीं मिलता। क्यों? तो पैसा किनके पास देखो, किसकी ताकत होती है तो वो लोग कैसा है जाकर वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो आप तो जानते हैं, न्यूज़ वाले हैं तो वहाँ क्या चलता है, तो ये तो जानते हैं आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से कितना अपने को इंसाफ मिलता है बोलकर। हमें हो सके देखो, एक कानून के संविधान के तौर पर हमें ये काम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर राइट्स जो हैं उनको समझाना भी चाहते हैं, उनके राइट्स, उनके हक के लिए लड़ना भी सिखाते हैं उनको। जो उनका हक जो है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो इसके वजह से लोग क्या है, मालूम नहीं होने की वजह से दबकर घरों में बैठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हम इतने लोगों को अपने ससुराल में भी बेच चुके हैं जो झगड़े फसाद से। इतना ही नहीं, हम इंसाफ करके छोड़ देते नहीं, उनके घर तक उनके अनाज भरे क्या नहीं, उनके साथ सही तरीके से उनके साथ सलूक हो रहा है क्या नहीं, उनके कोई बात की तकलीफ है क्या, ये सब सारी चीज़ें हम जाकर खुद देखते हैं। इसके लिए कुछ फीस देगा? नहीं, फीस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा कैसा है, हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। क्यों है, वो मजबूर और लाचार होते हैं, इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो पैसे वाले रहते हैं तो उधर इधर चले जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो कमज़ोर और लाचार जो लोग हैं तो उनके लिए हम खास से बनाने का मकसद भी है। जब आप ह्यूमन राइट्स लाए थे, एक मेंबर को 1500 रुपये देना, नहीं 2000 2500, इसीलिए तो हम परेशान थे। क्यों? तो कुछ लेकर कोई लोग आए आपके पास समस्या लेकर, तो 2000 रुपये 2500 रुपये एक मेंबर बनना आप नहीं, वही तो नहीं पसंद करते थे हम। नहीं, वो तो पसंद नहीं करते थे, इसके लिए हम वो संगठन भी निकालते, उसमें से हट गए हम। तो यही था कि क्यों है 2500 रुपये उसको देकर मेंबर बनाने से उसको क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। वो मोहित गुप्ता उधर दिल्ली में चला जाता था वो पैसा, तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं बचता था। मेहनत हमारी, पैसा हमारा, जो ऑफिस का खर्च हमारा, हाँ, जो भी होगा फंक्शन, बार बार फंक्शन करते थे, 30-40 हज़ार रुपये खर्च आता था, मैं अकेली उठा दी थी वो सारी चीज़ें। तो कैसा है, यहाँ पर सिर्फ हमारे इस्तेमाल कर लिए, अगर कुछ हुआ तो भी हमें फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर वो संगठन से कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो इसके लिए आज हमें जो कर रहे हैं ये सब मिलजुल कर बांट कर सब सारे पैसे इकट्ठा करके हमें जो काम कर रहे हैं, हमारे सारे मेंबर्स हैं। एजुकेशन नहीं, फ्री में सीट तो नहीं मिला सकते। क्यों है, देखो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं हम सोच रहे हैं कि उनके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि एक अच्छा कोचिंग देना भी अब हमें एक कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए देखना है डिग्री के बाद में, पीयूसी के बाद में जो भी रहता है, कोचिंग जो मुमकिन है हमारे बस में जो है वो काम करेंगे। अगर कोई मदद के लिए आ गया तो आगे तो उम्दा से उम्दा करने की हमें कोशिश करेंगे इसके लिए। और छोटे मोटे कोई फीस नहीं भर सकता तो उनके राइट्स क्या हैं वो जाकर हम खुद वहाँ जाके, फीस नहीं भरते तो इकट्ठा करके तो पहुँचाते हैं, या तो वहाँ पे माफ़ करने के लिए तो बोल देते हैं। इस तरीके से हम मदद करते हैं। एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में भी जो सरकारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिलते बोले तो हमें डॉक्टर साहब के जरिए हमें जाकर वहाँ खड़े रह के हम उनको फैसिलिटीज़ दिलाते हैं उनको। क्यों? तो उनको हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे। नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो गरीब, देखो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं भर सकते तो देखो हमारे बस में अगर होंगे, हमारे ज़कात के पैसे वगैरह होंगे तो हम इकट्ठा करते हैं, उसको इकट्ठा करके जितने होंगे हम भर सकते हैं।
पूरे तो नहीं कर पाए तो थोड़े तो भी उनको मदद कर सकते हैं, या तो गोली दवा भी दिला सकते हैं हम। ऐसी बात नहीं है कि क्यों तो पैसे देने से ये करते हैं बोल के हमें खुद चले जाते वहाँ पे, और उसका दूसरा इस्तेमाल नहीं होना बोल के हम जमा करे हुए पैसे वहाँ जाकर हो सके डॉक्टर से मिलके उनको रिक्वेस्ट करके बिल भी कम कराते हैं। उसके अलावा क्या है, हमारी जितनी मदद होंगी, कौन सी किस्म की मदद एक ही नहीं है, जाकर भी उनके लिए कहा कि सरकार की स्कीम घरों तक पहुंचेंगे, क्या पहुंचाने वाले? ये थोड़े बहुत स्कीम सही तो है यहाँ पे केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नहीं? नहीं जो जो हमारे नज़र में जैसा जैसा आता है तो हम उसके लिए बुलाकर यहाँ एक इकट्ठा करते हैं उन लोगों को, फिर उनके एक ऑफिसर को हम बुला के ये सारे चीज़ों के बारे में उनके माहिती देते हैं, उनको ये जानकारी बताते हैं। तो कौन अगर चाहते तो उनको हमें जानकारी देने के लिए कोई अधिकारी आएंगे? आएंगे नहीं, हमें नहीं क्यों, तो बुलाते हैं हम यहाँ पर। बुलाने के बाद इकट्ठा करने के बाद में जो अगर घर बैठे काम करना अगर चाहते होंगे तो फिर उनके लिए हमें ये जो सहूलत है उसके लिए हमें काम करवा कर देने की। किस तरह से फराहम करेंगे? नहीं कैसा है, जाने के बाद वहाँ पर देखो ये जो मशीनें हैं जो घर बैठे जो काम करने के लिए, रोटी की मशीन हो, शेविंग की मशीन हो, जो भी है, तो कैसा है उन्हें करना अगर चाहते रहेंगे तो उनके एप्लीकेशन वहाँ डाल के फिर उनके क्या है उनके तरफ से जो सब्सिडी लोन है उनको सहूलत बना के देंगे हम। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।